ये औरत जो एक सस्ती मॉडल की तरह कैटवॉक करती नजर आ रही है ना, ये सिर्फ एक औरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? साली चलती फिरती कोकेन है को। बल्कि सबसे पहले मेरी पाकिस्तान के तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, खास तौर से सैयद नूर साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस औरत पर मूवी बना ले, इससे पहले कि इंडिया रहमान द किड की तरह इस पर भी एक मूवी बना डाले। बात तो सही है। क्योंकि धुरंधर को जितना उन्होंने कैश किया है उतना किसी ने भी कैश नहीं किया, और रणबीर कपूर, अक्षय खन्ना जैसे बंदों के करियर सेट हो चुके हैं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को लेकर, और अब वो इससे पहले पिंकी को कैश करे, आप इसको कैश कर लें। और जन्नत मिर्जा से तो ये बेटर रहेगी। 25 मिलियन फॉलोअर्स, सर्जरी शुदा चेहरा, कोई भी देखने उसकी मूवी नहीं आया और आप लुट गए। लेकिन मेरी ये गारंटी है कि अगर आप पिंकी पर मूवी बना देंगे तो पाकिस्तान के तमाम तर नशे आपकी मूवी जरूर देखेंगे और आपकी मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। क्योंकि आज मैं इसके बारे में आपको ऐसी ऐसी सच्चाइयां और ऐसी हैरानकुन बातें बताने वाला हूं जिनको सुनकर आपके जिस्म के हर सुराख से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पिछले 15 साल से ये तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज, इवन के तमाम नशेड़ियों को, तमाम पॉश एरियाज के लोगों को खुलेआम कोकीन और नशा फराहम करती आ रही है, और इतने धड़ल्ले से करती आ रही है कि आज तक कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। क्योंकि ये अपनी लेबोरेटरी में माल तैयार करती थी, 2 औरतें उसी माल को लेकर रेलवे स्टेशन पर एक मखसूस जगह पर रख देती थी। फिर राइडर वहां पर आते थे और उस माल को उठाकर शहर में बिखरे हुए तमाम डीलर्स के पास पहुंचा देते थे। ये क्या है? और वहां से वो डीलर्स वो माल कराची के तमाम पॉश एरियाज में ले जाकर तमाम तर अमीर कस्टमर्स को उनके घर में डिलीवर कर देते थे। और मजे की बात यह है कि इस पूरी चेन में किसी को अगले बंदे का पता नहीं होता था कि कहाँ माल रख रहे हैं, कौन उठाएगा और वो किसके पास लेकर जाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी। और आप इमेजिन करें, आज से 15 साल पहले कराची में जब हर तरफ गैंग वॉर्स हो रही थी, पॉलिटिकल गैंग वॉर्स चली थी, हर बंदे को जान का खतरा था और हर कोई अपने घर से निकलते हुए 10 बार सोचता था। उस दौर में ये अकेली औरत एक ऐसा बिजनेस संभाल रही थी जिसको करने में बड़े बड़े टाइकून्स के पसीने छूट जाते हैं। क्यों हिला डाला ना। और इसने वो काम इतने हौसले से और इतने जुर्रतमंद अंदाज में संभाला कि उसने वो काम औरतों के जरिए ही कंप्लीट करवाया। उसने फीमेल राइडर्स को हायर कर लिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसका ये माल बड़ी सेफली तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती थी, क्योंकि हमारी ट्रैफिक चाहे कराची की हो चाहे पंजाब की, यहाँ पर फीमेल राइडर्स को बहुत कम रोका और चेक किया जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब होता यह है कि महज 14 साल की उम्र में 80s के किसी हीरो की तरह ये अपने घर से भाग उठती है, क्योंकि इसके दिल में उन्हीं हीरोज की तरह कुछ अलग करने की और कुछ बड़ा करने की चाहत थी। लेकिन 80s की फिल्मों में हीरोज जाकर काम करते थे किसी गैराज में, किसी जिम्मेदार के यहाँ या किसी गैंगस्टर के यहाँ। बस इसने भी वही रास्ता इख्तियार किया, लेकिन इसने फीमेल्स वाला ट्रायंगल अपनाया। इसने कराची की रंगीन पार्टियों में लोगों की जिंदगियों को रंगीन करना शुरू कर दिया, यानी कि कॉल गर्ल। इसने बड़ी बड़ी पार्टीज में एज अ डांसर, एज अ कॉल गर्ल जाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके दिल में प्लान कुछ और ही चल रहा था। उस वक्त इसने कराची की रंगीन पार्टियों में ये नोट किया कि इन अमीर और रईस लोगों की पार्टी सिर्फ म्यूजिक, गाने बजाने, खाने पीने की पार्टी नहीं होती। बिना नशे के इनकी पार्टीज अधूरी रहती थी। तो उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने सबसे पहले एक ऐसे बंदे से शादी की जो एक लॉयर भी था और उसके इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के साथ रिलेशंस भी थे। तो सबसे पहले इसने सेफ्टी के लिए उस वकील से शादी की। उसके बाद ये कोकीन बनाना शुरू कर देती है और उसी से ये कोकीन बनाने का फार्मूला भी सीखती है। और कोकीन बनाते बनाते जब इसको ये पता चल जाता है कि पकड़ी तो मैं जाती हूँ, बेल मिल जाती है, इससे पहले मुझे कोई और प्लान शुरू करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये गिरफ्तार हो जाती है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर जब इसको गिरफ्तार करता है तो ये मैडम ऐसी गेम घुमाती है कि वही पुलिस ऑफिसर इससे शादी कर लेता है। अब इसको डबल प्रोटेक्शन मिल चुका था। वकील इसकी बेल करवाता था और पुलिस ऑफिसर इसको ऑलरेडी प्रोटेक्शन दिलवा देता था। मैं हमको तोपों की सलामी दिलवाता दे दे। इसके बावजूद भी ये 2 दफा गिरफ्तार होती है। पहली दफा जब गिरफ्तार होती है तो वकील इसको बेल दिलवा देता है। दूसरी दफा जब गिरफ्तार होती है तो इसका डीएसपी हस्बैंड इससे 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेता है, जिससे वो बंगलाज बनाता है, रईस हो जाता है। लेकिन ये उस पुलिस ऑफिसर को भी फंसा लेती है और उससे शादी कर लेती है। इस तरह से पुलिस और वकील दोनों को ये अपनी पॉकेट में रख के उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी और अपना धंधा बड़े अच्छे से चमका रही थी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। लेकिन ये भी सुना है
कि मैडम बहुत रहमदिल हैं और गरीब लोगों के बारे में बहुत सोचती हैं। लाखों रुपया ये रोज़ गरीबों में गलियों में जाकर बांट देती थी। और ये भी एक फिल्मी किरदार हमें देखने को मिलता है जो एक्चुअली रियल में बताया जाता है। लेकिन मैंने जब इसको पहली दफ़ा कराची की कोर्ट्स में सस्ती मॉडल की तरह कैटवॉक करते देखा तो मुझे ये लगा कि हाँ भाई, बंदी में दम तो है, जो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ तो गई है, लेकिन ना किसी ने इसको जकड़ा हुआ है और ना ही इसको हथकड़ियाँ लगी हैं। और जिस तरह से मैडम कैटवॉक कर रही थी, यकीनन ये कोई सस्ती डॉन ही लग रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी आंखें और इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइट्स आम दिखाई जा रही थी, तो जाहिर है बंदी में कोई बात तो थी। लेकिन जब मैंने गौर से देखा इसकी हेडलाइट की तरफ नहीं, इसके सस्ते ट्राउज़र और लंडे की शर्ट की तरफ, तो मुझे ये एहसास बड़े भरपूर अंदाज से हुआ कि बंदे का अमीर होना काफ़ी नहीं है, बंदे का अमीर दिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अजीब बात ये थी कि इसका सस्ता सामान और इसकी हेडलाइट्स देखकर पुलिस को ये खौफ आ गया कि हो सकता है कि मनचले आशिक और ठरकी निशाई पुलिस स्टेशन पर कोई धावा ना बोल दें और इसको हमसे छुड़ाकर भगा कर न ले जाए। इसलिए मजबूरन मैनेजमेंट को इसकी बगैर मास्क वाली ये तस्वीर वायरल करना पड़ी। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब वो लोग भी उल्टियां करते फिरते नजर आ रहे हैं जिन्होंने कभी दिल में भी इसके पीछे आने या इसको छुड़वाने की सोची थी। हूं आराम से। लेकिन अगर आपको जाती तौर पर बताऊं तो मुझे ये वाली असली पिंकी नहीं लग रही, क्योंकि असली पिंकी की आंखें और हेडलाइट्स काफ़ी बड़ी थी। लेकिन खैर जो भी थी, उस पिंकी की एक हैरानकुन और ख़तरनाक बात मुझे ये लगी कि उसने गिरफ्तारी से पहले अपने ही हाथों को तेज़ाब से जलाकर अपने फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए, यानी कि उसने अपनी असल शनाख्त को बिल्कुल गायब ही कर दिया। और उससे पहले उसने अपना जानशीन भी मुकर्रर कर दिया, जो उसके जेल में होने के बाद सब लोग कस्टमर्स को वो नशा फराहम करेगा। और अब यहाँ पर ये हाल हो चुका है, मैं इसलिए कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि लड़कियाँ तो आजकल खाना बना नहीं सकती और ये कोकेन बना रही थी, वो भी अपनी एक लैब में। सोचो लड़कियों, सोचो। लेकिन मेरा इख्तलाफ अपनी जगह पे फिर भी कायम है। लानत उस दौलत पर जिसके होने के बावजूद भी बंदा शक्ल से अमीर ना लगे। इसको देख के शक्ल से मुझे सिर्फ कुछ औरतें याद आती हैं, वो भी रूढ़ियों से कचरा उठाने वाली, क्योंकि ना ही कोई रिबॉन्डिंग, ना कैरेटिन स्ट्रेट्स, ना कोई स्ट्रीक्स, ना कोई महंगा ट्रीटमेंट फेस पर, और ना ही कोई कॉस्मेटिक सर्जरी इसकी शक्ल पर नजर आई। मुझे इसकी शक्ल पर नजर आई तो गुर्बत और मस्कीनियत और इसकी बड़ी बड़ी हेडलाइट्स। आपका इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, क्योंकि 93.6% लोग मेरी वीडियो देखकर सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो अगर आप और एंजॉय करना चाहते हैं और रोस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी जिसको आप रोस्ट करवाना चाहते हैं लिख सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।